Hello students, this is Harshita Parate and welcome to Harshita Study Zone, and as I provide you chapters explanation in Hindi and NCERT solutions also. So students, are you ready? So this is part 2 of chapter 2, Nutrition in Animals. So let's get started from page number 15 and from this blue box. Sometimes when you eat hurry, talk or laugh while eating, तो जब आप पता है कि क्या करते हो, बहुत बार खाना खाते हो, अभी खाना तो खाते हो लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में खाते हो, बोलते बोलते खाते हो या फिर हंसते हंसते खाते हो. यूजुअली व्हेन यू आर ईटिंग विथ योर फ्रेंड, सो यू टॉक वेरी फास्टली, और आप बहुत जल्दबाजी में कभी कभी खाना खाते हो और कभी कभी हंसते हुए खाना खाते हो. यू मे कफ एंड हिकअप्स ऑफ चोकिंग सेंसेशन. तो आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा, कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे हिचकी आ रही है. हाँ, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको खांसी जैसा लगता है और खांसी होती भी है. फिर दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप. और ये कब होता है? ये तब होता है जब जो फूड रहता है हमारा, ये विंड पाइप में चला जाता है. द विंड पाइप कैरी एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स. अभी जो ये रहती है विंड पाइप, ये कि जैसे फूड पाइप रहती है, ये फूड को पास करती है माउथ से स्टमक में. तो ये जो विंड पाइप होती है, ये एयर पास करती है नोज़ से लेकर कहाँ तक पास करती है? ये लंग्स तक. नॉस्ट्रिल्स जो हमारे दो होल्स रहते हैं नोज़ में, हम इसको कहते हैं नॉस्ट्रिल्स. तो नॉस्ट्रिल्स से लेकर लंग तक से एयर पास करती है. इट रन्स एजेंट टू द फूड पाइप. और ये जो होता है, ये फूड पाइप से थोड़ा सा जॉइंटेड होता है. बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज. इसका मतलब क्या है कि ये जो थ्रोट है, थ्रोट यानी कि हमारा गला, और जिससे क्या पास होता है? एयर. और जो फूड पाइप है यानी कि जिससे फूड पास होता है, ये एक ही पाथ यूज़ करते हैं, यानी कि एक ही रास्ता यूज़ करते हैं अपने अपने इधर जाने के लिए. देन नाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप. तो अगर हमें विंड पाइप में फूड नहीं जाने देना है तो हमें क्या करना चाहिए? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सॉलोइंग फ्लैप लाइक वॉल्स क्लोजेस द पासिंग ऑफ विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप. तो ये जो रहता है, ये जब हम फूड निगलते हैं, ओके, तो ये आई विल एक्सप्लेन यू इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो. तो जब हम इसको निगलते हैं तब क्या होता है? जो विंड पाइप होती है उस पर एक फ्लैप लाइक होता है. फ्लैप लाइक मतलब एक ये रहता है, हम कह सकते हैं उसमें एक जैसा हमारा डोर रहता है. तो डोर से हम आ सकते हैं, ओके, एक्चुअली हम जा भी सकते हैं, ओके. देन इट बाय चांस फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप. और अगर कभी गलती से फूड विंड पाइप से चला जाए, वी फील चोक्ड एंड गेट हिकअप्स और कफ. तो अगर ऐसे चले जाए तो हमें कैसा लगता है? हमें ऐसा लगता है कि कुछ अटक चुका है हमारे गले में, हमें हिचकियाँ आने शुरू हो जाती हैं, हम खांसते हैं, ओके. सो सी देखो, इसमें क्या होता है कि जब हम एक आधा कुछ फूड खाते हैं, तो जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ से एक दो लाइंस जा रही है. तो यहाँ पे लंग्स होते हैं, ठीक है. तो ये जो लंग्स होते हैं, ये फूड और ये इसका यहाँ पे पार्ट एक जैसा है. तो गलती से कभी अगर इधर से फूड चला जाए तो ये हमारे लंग्स में भी जा सकता है, और यहाँ से ये इधर जाता है, हमारे स्टमक में जाता है जो भी फूड रहता है. और जो हम नोज़ से ये लेते हैं, ये जाता है इधर से लंग्स में. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड इट, ओके. देन वी विल कम टू आवर पार्ट. प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल ऑफ ईच. तो हमें यहाँ पे इसके सैम्पल बनाने हैं. शुगर का सोल्यूशन बनाना है. कॉमन सॉल्ट जो होती है, जो हमारे घर पे सॉल्ट प्रेजेंट रहती है, उसका हमें सोल्यूशन बनाना है. लेमन जूस का जो लेमन रहता है उसका सोल्यूशन बनाना है, सॉरी सैम्पल बनाना है. उसके बाद जूस ऑफ क्रश्ड नीम. तो जैसे हमारे इधर नीम का जो ये रहता है पेड़, तो हमें उसका उसके लीफ का हमें क्या बनाना है? ये बनाना है, हम क्या कह सकते हैं, हम जूस बनाना है. और ये जूस अगर नीम नहीं हो तो हम बिटर ग्राउंड मतलब करेला जो रहता है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं. ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग. तो हमें किसी भी क्लास के को क्या कहना है कि आप अपनी टंग को बाहर निकालो एंड कीप इट अ स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन. और इसको एकदम स्ट्रेट रखो. Use a clean toothpick to put the above samples one by one on different areas of our tongue as shown in figure 2.6. तो यहाँ पे क्या बोला गया है हमें
कि हमने जो सैंपल बनाया है उसको एक क्लीन टूथपिक लेनी है और उससे हमें हमारे टंग पे उसको अपने फ्रेंड किस पे रखते जाना है। पर ये कहाँ पे होना चाहिए, अलग अलग जगह पे होना चाहिए। यानी कि यूज़ अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल। अगर मतलब जो टूथपिक हमने पहले यूज़ की उसको ही हमें फिर से यूज़ नहीं करना है। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट स्वीट सॉल्टी। और आपके जिसने वो टेस्ट किया आप उसको पूछ सकते हो कि कौन से साइड पे आपको कड़वा लगा, कौन से साइड पे आपको सोर यानी कि खट्टा लगा, कौन से साइड पे आपको सॉल्टी लगा, कौन से साइड पे आपको मीठा लगा। ठीक है, देन हम अभी नेक्स्ट लिस्ट में जाएंगे और जो 5th पॉइंट है उस पर। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल इन 2.6। तो यहाँ पे हमें 2.6 जो इमेज दी हुई है, ओके। तो इसमें देखो क्या है, ये जो है ये इसमें अलग अलग रीजन्स दिए हुए हैं, यानी कि हमें यह इस जगह पे ये टेस्ट फील होता है। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर क्लासमेट्स। आप ये सिर्फ एक ही क्लासमेट के साथ नहीं कर सकते, आपको हर एक अलग अलग क्लासमेट के साथ आप ये कर सकते हो। द फूड पाइप और इसोफेगस। तो अभी हम देखेंगे द फूड पाइप। फूड पाइप मतलब जिससे फूड पास होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द swallowed फूड passes into द फूड पाइप और इसोफेगस। जो भी हम फूड च्यू करने के बाद जो भी हम निगलते हैं वो जाता है फूड पाइप से, फूड पाइप यानी कि इसोफेगस से। लुक एट द फिगर 2.2। द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट। ये कहाँ से होती है, हमारे नेक में भी होती है, हमारे चेस्ट में भी होती है। देन यहाँ पे पहली को डाउट है। पहली wants to know how food moves in opposite direction during vomiting. You have suffered with vomiting many times. तो तब ये कैसा होता है, मतलब जो फूड पाइप है क्या यही यहाँ से फूड को फिर से भेजती है? So yes, the stomach sends the chewed food return into our mouth. Okay. Then ठीक है, मतलब ये कहाँ से होती है, हमारे नेक से स्टार्ट होती है जो फूड पाइप होती है, और ये कहाँ पे ख़त्म होती है, हमारे मतलब ख़त्म नहीं होती है। और ये कहाँ पे इसका दूसरे जॉइंट कहाँ से होता है, हमारे स्टमक से। वैसे तो ये नेक से स्टार्ट होती है और चेस्ट में भी होती है। फूड इज़ पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप। जो हमारे जो फूड पाइप होता है ये हमारा जो फूड एक मतलब पेट में जाने के लिए ये कुछ यूज़ करती है, मतलब कुछ मूवमेंट्स यूज़ करती है, कुछ ये प्रोसेस यूज़ करती है। तो जब समझो ये हमारी फूड पाइप है, इसमें से फूड जा रहा है, जैसे हमने इसके पहले वाली फिगर में देखा हुआ था। ये वाली फिगर में जैसे हमने देखा कि इस वाली फिगर में देखो जहाँ पे फूड है वहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्रॉड दिख रहा है। वही जहाँ पे फूड नहीं है हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा थिन ऐसा देखने को मिल रहा है। फिर ये फूड यहाँ से ये स्टमक जो है इसमें जाता है। अभी हम फिर से हमारे पॉइंट पे आ जाएंगे। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। ये मतलब ये एलिमेंट्री कैनल में एक तो ये इसका एक पार्ट है, और ये क्या करती है, जो भी फूड है इसको नीचे पुश करती है। एट द टाइम फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक इट इज़ वोमिटेड आउट। अगर हमारे एक आध बार आप बहुत सारा फूड खा लेते हो तो वो हमारे फूड मतलब हमारे पेट को एक्सेप्ट नहीं करता हमारा पेट, तो वो क्या किया जाता है, वो हमारा पेट उसको वोमिटेट आउट कर देता है। ओके। और रिकॉल दिस इंस्टेंस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक रीज़न फॉर इट। तो आप ऐसा सोचो कि आपने कब कब वोमिटेट किया था और क्यों किया था, कि आपने तब बहुत कुछ खाया था। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। या अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। देन द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। जो स्टमक रहता है ये बहुत ज़्यादा थिक रहता है, मतलब उसकी जो वॉल रहती है ये बहुत ज़्यादा थिक रहती है। उसके बाद ये किसके जैसे दिखता है, वो बैग की तरह हमें ये दिखता है। इट्स शेप इज़ लाइक फ्लैटन जे। इसका शेप कैसा रहता है, चपटा जो जे है, जैसे यहाँ पे हमें ऐसा जे दिखाया गया है, तो ये थोड़ा सा चपटा जे की तरह दिखाई देता है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। और ये सबसे मतलब अंदर से सबसे बड़ा हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ यही है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अदर एंड। तो इसमें ये यहाँ समझो ये हमारा स्टमक है। ओके। तो ये स्टमक में फूड एक तो यहाँ से आता है, और जो फूड हो गया अच्छे से डाइजेस्ट वो यहाँ से जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसको 2 एंड्स है, एक तो ये और दूसरा ये।
तो फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है इसकी, वो फूड पाइप से जॉइंटेड है, और सेकंड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जॉइंटेड है. देन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. जो हमारा स्टमक रहता है इसमें कुछ तो भी अंदर से वो ये होते हैं इनर लाइनिंग मतलब जैसे हमने देखा था कि उसका जो इनर ये रहता है ये बहुत ज़्यादा थिक रहता है, ठीक है. पर यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि जो इनर लाइनिंग है ये क्या क्या सीक्रेट करता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और थोड़े से डाइजेस्टिव जूसेस ये सीक्रेट करता है. देन द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. जो म्यूकस रहता है ये क्या करता है, हमारे स्टमक के अंदर की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है. द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम ऑफ द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट. तो ये जो होता है जैसे हमने यहाँ पे देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एक टाइप का एसिड है, ठीक है. ये एसिड क्या करता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है जो फूड के साथ हमारे पेट में एंटर हो जाते हैं. और ये एसिड हमारे मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए. इट इज़ नॉट हार्मफुल, इट इज़ हेल्पफुल. देन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अभी सॉरी हमने यहाँ तक देख लिया था. द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. तो ये जो ये रहता है डाइजेस्टिव जूसेस जो हमने अभी देखा था, क्या क्या रहता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और थोड़े से डाइजेस्टिव जूसेस. तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है ये क्या करता है, ये प्रोटीन जो रहता है उसको सिंपल सब्सटेंसेस में मतलब ब्रेक डाउन कर देता है ताकि हमारी बॉडी उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके. द स्मॉल इंटेस्टाइन. अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग. जो ये रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन ये बहुत ज़्यादा गोल कॉइल, जैसे हमारे घर में बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं तो आपने कभी सुना होगा कि कॉइल, ये वर्ड सुना होगा. तो कॉइल कैसा है यहाँ पे बोला गया है, ऐसे बहुत ज़्यादा वो ब्रोकन नहीं है पर वो एक के ऊपर एक मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसे जुड़ा हुआ है. इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियास. ये कहाँ से जूसेस उनको मिल सकते हैं, लीवर से और पैनक्रियास से. बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेस. और अगर उनसे तो मिल ही रहा है लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये भी थोड़ा सा जूसेस को सीक्रेट कर ही लेती है. द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड. ये जो लीवर होता है ये रेडिश ब्राउन कलर का रहता है, ये एक ग्लैंड है और ये हमारे अपर पार्ट पे सिचुएटेड है. एब्डोमेन यानी कि पेट के अपर पार्ट पे है और ये राइट साइड में हमें देखने को मिल सकता है. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. और अगर हमें ऐसा क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सो लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. इट सीक्रेट्स बाइल जूस. और ये क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस दैट इज स्टोर इन सैक लाइक कॉल्ड गाल ब्लैडर. जो बाइल जूस होता है ये कौन सीक्रेट करता है, ये लीवर सीक्रेट करता है. और ये टेम्परेरीली स्टोर कहाँ पे होता है, गाल ब्लैडर में. द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट. तो ये जो बाइल जूस रहता है ये फैट को क्या करता है, अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है. द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. तो ये जो हमने अभी पैनक्रिया देखा, ये पैनक्रिया बहुत बड़ा होता है, लार्ज क्रीम कलर, इसका कलर कौन सा होता है, क्रीमिश कलर सा होता है यहाँ पे बताया गया है. और एक ग्लैंड है जो स्टमक के नीचे ही है. द पैनक्रियाटिक जूस acts on carbohydrate, fats and proteins and also change them into simple forms. तो ये जो होते हैं ये पैनक्रिया को क्या मतलब, पैनक्रिया एक क्रीम कलर का एक ग्लैंड है जो पेट के जस्ट नीचे प्रेजेंट है. और जो ये पैनक्रियाटिक जूस जो बनाता है ये किस पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है, फैट्स पे काम करता है और प्रोटीन पे काम करता है. और उनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करता है. अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें ब्लू बॉक्स में क्या दिया हुआ है. द वर्किंग ऑफ स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट. ये जो हमें पता चला है कि जो फूड होता है ये कैसा डाइजेस्ट होता है, तो ये एक बहुत अजीब से एक्सीडेंट में पता चला था. इन 1822 अ मैन नेम एलेक्स टी मार्टिन वॉज बैडली हिटन अ शॉर्ट गन. एक आदमी था उसको शॉर्ट गन से बहुत ज़ोर से मतलब बहुत गंदे तरीके से मारा था. इट बुल्ड
हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। अभी उसकी चेस्ट वॉल जो थी उस पर बहुत बड़ा होल हो चुका था कि इतना बड़ा होल हो चुका था कि हमें हमारे स्टमक दिख सके, इतना बड़ा। ही वॉज ब्रॉड टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बियोमोंट। फिर उसको किसके पास लाया गया? एक विलियम बियोमोंट इस नाम के डॉक्टर के पास। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इन इट बैंडेज। तो ये जो हुआ, डॉक्टर ने कैसे तो भी वो होल क्लोज़ करने की कोशिश तो की, आधे से ज़्यादा वो क्लोज़ भी हो चुका था, लेकिन वो पूरी तरीके से उसे क्लोज़ नहीं कर पाया। पेशेंट भी बच चुका था लेकिन वो पूरी तरह से वो Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole। तो इसने बियोमोंट ने क्या किया कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि स्टमक के अंदर कैसे कैसे क्या मतलब कितने कैसे तरीके से डाइजेशन होता है ये हम देख सकते हैं। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, और उसने बहुत अलग अलग तरीके के ऑब्जर्वेशन देखे। Beaumont found that the stomach was churning food। जो स्टमक है ये फूड को चर्न करता था। जैसे आपने सुना होगा आई एम चर्निंग द कर्ड या फिर मिल्क, तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोला गया है, आई एम मतलब चर्निंग फूड, यानी कि जो स्टमक रहता है ये भी फूड को चर्न करता है। हाउ अमेजिंग इट इज़। इट्स वॉल सीक्रेट अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। और इसका जो ये रहता है इसके जो वॉल रहते हैं स्टमक के, ये कुछ डाइजेस्टिव फूड जो रहते हैं, सॉरी, इट्स वॉल सीक्रेट्स अ फ्लूइड। इसके वॉल क्या करते हैं, फ्लूइड ये करते हैं, बनाते हैं, सीक्रेट करता है, विच कुड डाइजेस्ट द फूड, जो फूड डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज़ कम्प्लीटेड। अगर पूरे हमारे फूड का डाइजेशन पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है तभी जाके वो इंटेस्टाइन में सेंड होता है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Partly digested food now reaches the lower part of the intestine, where the interstitial juices complete the digestion of components of the food। अभी क्या होता है, जो भी फूड हमारा मतलब फूड जितना डाइजेस्ट हो चुका है ये क्या करता है, हमारे सबसे लोअर पार्ट में आता है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड इज़ नाउ रीचेज द लोअर पार्ट, सबसे लोअर पार्ट में आ जाता है किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के, जहाँ इंटेस्टियल जूस यानी कि जो इंटेस्टाइन थोड़े से जूसेस सीक्रेट करता है वो उस पर ऐड होते हैं, या फिर वो उससे वो सब कुछ यूज़ कर मतलब जो भी यूजेबल पार्ट है वो ले लेता है। और वेयर द इंटेस्टाइन और यहाँ पे हमारी डाइजेशन पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, और इसमें से हम जो भी फूड हमने खाया था उसके सब कंपोनेंट्स हमें मिल जाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इनटू ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स। तो ये क्या होता है, द कार्बोहाइड्रेट्स। तो अभी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, छोटे छोटे इसमें ब्रोकन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया सिंपल शुगर में, ग्लूकोज हो गया, नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट इज़ ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर। अभी जो अगर हम बोले कि सिंपल शुगर्स का एक एग्जांपल दो तो इसका हम दे सकते हैं ग्लूकोज। अगर हमें बोला अगर प्रोटीन को हम कह सकते हैं अमाइनो एसिड्स। ओके, तो अभी हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। द डाइजेस्टेड फूड इज़ नाउ पास इन टू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अभी क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है, अभी जो फूड हमारा जो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है, अभी ये कहाँ पे पास होता है, हमारे ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स यानी कि हमारी जो ब्लड ऐसे वेसल्स जिससे ब्लड पास हो रहा है हम उसको कहेंगे ब्लड वेसल्स। जो इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रेजेंट है ये वहाँ से ब्लड वेसल्स तक वो सेंड करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। जो हमारा है समझिए क्या है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको बहुत सारे थाउजेंड से भी ज़्यादा फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स रहते हैं, मतलब ऐसे छोटे छोटे फिंगर जैसे ये रहते हैं, आउटग्रोथ्स रहते हैं। और हम इसको कह सकते हैं दिस आर कॉल्ड वेलाई। मतलब हम इसको वेलाई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो ये इसका काम क्या है, पहले तो
इसका काम है कि जो भी हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका है, अभी उसमें जो भी हमारे काम की चीज़ है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे काम के हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को इधर से वेलाई ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैन यू गेस व्हाट इज़ द रोल वेलाई कुड बी इंटेस्टाइन? तो आप ऐसा सोच सकते हो कि वेलाई जो है ये सिर्फ इंटेस्टाइन में क्यों है? द वेलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। अगर मेरे पास ऐसा ये है एक थ्रेड है, तो ये थ्रेड अगर मैंने सीधा रखा तो ये यहाँ इतनी जगह में सिर्फ इतना ही आएगा। वही अगर मुझे इतनी ही जगह सेम यहाँ पे दी तो मैं यहाँ पे बहुत सारा थ्रेड को ले सकती हूँ। बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे जो भी थ्रेड है ये मैंने स्ट्रेट रखा है और यहाँ पे मैंने वो थ्रेड को थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा करके रखा है। तो जिधर मतलब इससे क्या हो रहा है, हमारा सरफेस जो है ये बढ़ रहा है, इसके वजह से हमने इसको चूज़ किया। फिर से हम हमारे इस पे पार्ट पे आ जाएंगे। द वेलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जैसे हमने देख लिया कि उससे क्या हो रहा है, हमारा सरफेस एरिया बढ़ रहा है। ईच वेलाई हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। तो ये जो रहते हैं वेलाई, इसका कुछ ना इसका छोटे छोटे थिन जो छोटे छोटे रहते हैं वो, और इनका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ रहता है, इनका कनेक्शन रहता है ब्लड वेसल्स के साथ। द सर्फेस ऑफ द वेलाई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। और जो वेलाई क्या करता है, ये सब कुछ जो भी हमारे काम की चीज़ है ये सब वो एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड वेया टू ब्लड वेसल्स to different organs of our body where they are used to build complex substances such as the proteins required to our body। अभी क्या हुआ, अभी वेलाई ने क्या किया, वेलाई ने जो भी डाइजेस्टेड फूड था उसमें के सब कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया। वेलाई इतना मतलब स्ट्रेट उसका सरफेस एरिया बनने के लिए उसने अपने आप को कर्व्ड कर दिया। उसके बाद ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, हमारे छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े कौन से भी ब्लड वेसल से ये कनेक्टेड है। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो भी ये रहते हैं, जो भी इन्होंने ब्रोकन डाउन सब्सटेंसेस ले लिए हैं, जैसे हमने ऊपर ही देखा था ब्रोकन डाउन सब्सटेंसेस जैसे कौन कौन से थे वो, जैसे कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में होता है, सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो फैट रहते हैं ये फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो प्रोटीन रहते हैं ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो अपने अपने सिंपलर सब्सटेंसेज में आ रहे हैं। तो इसमें आने के बाद वो अपने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज में फिर से चेंज हो जाते हैं। ओके, देन अभी हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। दिस इज कॉल्ड असिमिलेशन, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलेशन। ओके, ग्लूकोज ब्रेक डाउन with the help of oxygen into carbon dioxide, water and energy is released। अभी क्या बोला गया है, इस प्रोसेस को हमने तो सबसे पहले असिमिलेशन कह दिया। इन दी सेल्स, अभी हमारे सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जो ग्लूकोज रहता है ये ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रहते हैं ये हमारे एनर्जी में आ जाते हैं, यानी कि जब हम कुछ खाते हैं तो हम क्या कहते हैं, येस आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर है ये हमें एनर्जी देते हैं। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड अच्छे से डाइजेस्टेड नहीं हुआ या फिर जो कुछ जिससे कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं किया जा सकता वो आता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। अभी हम लार्ज इंटेस्टाइन क्या रहता है ये भी देखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इसका जो लेंथ रहता है ये कितना रहता है, 1.5 मीटर। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। इसका काम क्या रहता है कि जो भी हमारा फूड पूरा डाइजेस्टेड हो चुका है, अब स्टमक उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें ये फंक्शन नहीं है कि जितना भी हमने अभी तक फूड डाइजेस्ट किया उसमें वाटर एब्जॉर्ब करना। तो ये काम हो दिया गया है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन जो भी अनयूज्ड पार्ट है जो फुल्ली डाइजेस्टेड हो चुका है, जिससे अभी कुछ
हम नहीं ले सकते, उसमें का सब कुछ पानी वो अब्जॉर्ब कर लेता है. द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स इन देयर एज सेमी सॉलिड फेसिस. तो ये जो रहता है, जो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है, इसमें से सब कुछ ले लिया है, ये हमारा किधर टेम्परेरीली स्टोर कहाँ पे रहता है, रेक्टम में. और कौन सी टर्म में रहता है ये रहता है सेमी सॉलिड फेसिस. द फेशियल मैटर इज़ रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो ये जो रहता है, मतलब जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, ये हमारे बॉडी से थ्रोन आउट किया जाता है, यानी कि रिमूव किया जाता है. वो भी टाइम टू टाइम होता रहता है ये. और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन. तो अभी हमने यहाँ पे वेलाए, उसके बाद असिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, देन इजेशन, ये सब कुछ हमने देख लिया है. उसके बाद हमने देखा कि बाइल जूस, उसके बाद गाल ब्लैडर, और ऐसा बहुत कुछ देखा है कि जो स्टमक रहता है ये क्या क्या सिक्रीट करता है, ताकि हमारा जो ये है वो कैसे रहना चाहिए. ओके. तो अभी हम देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, इनका डाइजेशन कैसा होता है. हैव यू ऑब्जर्व काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग. कभी आपने सोचा कि जो काउज, बफेलोज और जो भी ग्रास खाते हैं, वो एनिमल्स कभी भी अपना मुंह चबाते क्यों रहते हैं, फिर उनके पास कुछ खाने के लिए हो या ना हो. एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो देयर ग्रास एंड स्टोर इन देयर पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रुमेन. तो ये क्या करते हैं, ये जो भी फूड खा रहे हैं, ये उसको पहले तो पैसे भी चबा लेते हैं, ऐसा आड़ा टेढ़ा कुछ भी चबा लेते हैं. और उसके बाद क्या करते हैं, वो उसको, जो भी हमने फूड को खाया है ऐसा ही, वो उसको र्यूमेन में स्टोर करते हैं. वो एक पार्ट है स्टमक का, उसमें इसको स्टोर कर देते हैं. हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज़ कॉल्ड कर्ड. और ये जो ऐसा ही कैसा ही फूड ये डाइजेस्ट हो चुका है, डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो हमने ऐसे ही चबा के रख दिया, हम इसको कहेंगे कर्ड. क्या कहेंगे, CUD, कर्ड. ओके. नाउ वी विल लर्न अबाउट दिस डायरिया. समटाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस दी नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कभी कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि आप बहुत ज़्यादा वाटरी फील करते हो, और बहुत ज़्यादा, मतलब देन दिस कंडीशन इज़ नोन एज डायरिया. और ये कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायरिया. इट मे कॉज एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन. और ये हमें क्या क्या कॉज कर सकता है, हमारे फूड में, हमारे स्टमक में, या फिर हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनल में इन्फेक्शन कर सकता है. उसके बाद फूड पॉइजनिंग कर सकता है. उसके बाद कौन सी भी चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं होगी, मतलब इनडाइजेशन होगा. इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया. और ये हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, पर्टिकुलरली अमॉन्ग चिल्ड्रन अंडर सीवियर कंडीशंस. और ये मतलब छोटे छोटे बच्चों में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फटल. और ये कौन सी कंडीशन में ही फिर से ठीक हो सकता है, जैसे कौन सी कंडीशन में बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो जाती है. दिस इज़ बिकॉज इट इज़ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी. और ये कब होता है, जब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉस होता है वाटर और सॉल्ट का, तब हम तो डायरिया होता है. डायरिया शुड बी नेग्लिटेटेड. यानी कि डायरिया जो है ये अच्छा नहीं है हमारे हेल्थ के लिए. इवन बिफोर अ डॉक्टर इज़ कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद द पिंच ऑफ सॉल्ट शुगर डिजॉल्व इन इट. और अगर हमें समझो आपको रात को डायरिया हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके घर में ORS रहता है, या फिर यहाँ पे क्या बोला गया, सॉल्ट और शुगर. क्योंकि हमारे बॉडी में तो सॉल्ट और वाटर की कमी हो गई. तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा वार्म वाटर लेना है, यहाँ पे कूल या फिर थोड़ा सा वार्म वाटर लेना है. उसमें हमको हल्का सा सॉल्ट या फिर हल्का सा शुगर, मतलब सॉल्ट और शुगर डालना है. जिसको, अगर आपके पास वो भी नहीं है, तो आप ORS जो बोलते हैं, ओवर रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, यानी कि ORS, आप वो डाल सकते हो. ओके. देन लेट्स कम टू दी आर ग्रास ईटिंग एनिमल पार्ट. ओके. बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन लम्स एंड द एनिमल्स च्यूज इट. अभी क्या हुआ, अभी तो वो एनिमल ने वो खा लिया. अभी क्या करेगा वो एनिमल, उसको बाद में फिर से अपने माउथ में लाएगा और फिर से उसको च्यू करेगा.
ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। और जब एक आधा ग्रास ईटिंग एनिमल कुछ कैसे भी च्यू करता है, उसके बाद अपने रूमेन में सेंड करता है, फिर रूमेन से वो हमारे मतलब फिर से वो माउथ में लाता है, और माउथ में अच्छे से च्यू करने के बाद फिर से स्टमक में सेंड करता है। हम इस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन। और जिस भी एनिमल्स के साथ वो हो रहा है, हम उस एनिमल को कहेंगे रूमिनेंट। अभी देखो, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स ग्रास खा सकते हैं, हम क्यों नहीं खा सकते? द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। तो जो ग्रास होती है इसके अंदर होता है सेल्यूलोज। अभी सेल्यूलोज क्या रहता है? अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल्स, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन रूमिन। तो जो ये रहते हैं मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल्स मतलब रूमिनेंट्स, तो इनके जो स्टमक, इनके जो रूमिन रहता है, इनमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। जैसे वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो भी सेल्यूलोज है उसको ब्रोक डाउन कर देते हैं। तो जब वो फिर से अपने माउथ में लाएंगे या फिर कैसे भी डाइजेस्ट करेंगे, तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द। और ये इनको किस में हेल्प करते हैं? हेल्प्स इन। और ये जो रहते हैं ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो भी हमारे सेल्यूलोज की। इनके अंदर जो रहता है सेल्यूलोज, इसको वो अच्छे से डाइजेस्ट कर देते हैं, जो बैक्टीरिया रहते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट इट्स द सेल्यूलोज। और बहुत सारे एनिमल्स भी है, और जो हम भी हैं मतलब ह्यूमंस, ये तो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट और बहुत सारे हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड केकियम बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जैसे हॉर्स है, रैबिट है, इनके इनके किसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कैकियम। और ये किसके बीच में होता है? हमारे इसोफेगस और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे हमारा इसोफेगस जो है इसके, और ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके बीच में हमें स्टमक है। ओके, तो वही इनके इसमें क्या है? क्यूकियम है। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. अभी इनमें क्या होता है, जो भी सेल्यूलोज है वो ये कैक्यूम में ही डाइजेस्ट हो जाता है। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट द एनिमल्स विच पोजेज द डाइजेस्टिव जूसेज। अभी हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ लिया कि जो ये रहते हैं एनिमल्स, इनके उनके वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं वगैरह वगैरह के बारे में। बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गन्स विच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। पर अगर हम उनके पास कुछ है ही नहीं, यानी कि ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके पास माउथ ही नहीं रहता डाइजेस्ट करने के लिए। ओके, देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड? तो वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं फूड को? In a section below you will learn another interesting way of food intake. तो अभी हम एक जो नीचे हमें दिया गया है इसमें हम कुछ अलग सीखने वाले हैं, जो कुछ अलग ही टाइप से फूड को इनटेक करते। फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ अमीबा। तो यहाँ में कि हमें किसके बारे में बताया गया है? अमीबा के बारे में। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर, पॉन्ड वाटर। तो अमीबा क्या रहता है? एक माइक्रोस्कोपिक यानी कि हम इसके हमारे नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, हमें इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप्स के नीचे ही हम इसको देख सकते हैं। इसमें कितने सेल होते हैं? सिर्फ सिंगल सेल होता है, यानी कि सिर्फ एक सेल होता है। और यह सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे मिलता है? पॉन्ड वाटर, यानी कि जो तालाब वगैरह रहता है हमें उसके पास वगैरह मिल सकता है। अमीबा हैज़ सेल मेम्ब्रेन अराउंड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। अभी जो अमीबा रहता है इनको एक सेल मेम्ब्रेन रहता है, अराउंड डेंस मतलब इनको एक न्यूक्लियस भी रहता है, और इनको कुछ बबल लाइक वैक्यूल्स भी रहते हैं। इट इज़ साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है। अमीबा कंस्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। और ये बहुत मतलब एकदम सिंपल से पोजीशन में नहीं रहते, ये मोस्टली मूव ही करते रहते हैं। It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia. और इनके अंदर क्या रहता है? मतलब ऐसा कुछ स्लाइमी सा सब्सटेंस बोल सकते हैं। ओके, ये उनको मूव करने में हेल्प करता है। अगर सेडोपोडिया जो है, अगर हमें याद नहीं रहा तो क्या लिख सकते हैं हम? फॉल्स फीट।
यानी कि उनको तो फीट है ही नहीं, यानी कि छोटे छोटे फीट। फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, ये किसके लिए होता है? उनकी मूवमेंट के लिए ये सेडोपोडिया यूज़ करते हैं, और फूड की कैप्चर करने के लिए, यानी कि जो भी उनको भी फूड खाना है, तो भी फूड कैसे खाएंगे? उनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ओके, माउथ नहीं है एक्चुअल में, तो वो क्या करते हैं? ये सेडोपोडिया उनको मूव करने के लिए हेल्प करती है, फूड खाने के लिए हेल्प करती है। जैसे हमें यहाँ पे बताया गया है, ये होता है न्यूक्लियस, ओके, देन ये होता है सेडोपोडियम, उसके बाद ये है फूड पार्टिकल जो इसके अंदर चला गया, ये मतलब ये हो गया हमारा इंजेशन। अब ये जो है फूड वैक्यूल्स, यानी कि वो डाइजेस्ट हो रहे हैं, और इजेस्टेड वेस्ट यानी कि जो पूरा डाइजेस्ट हो चुका है। और ये जो हमें दिया गया है पूरी डायग्राम, ये किसकी है? ये है अमीबा की। मुझे पता है कि ये जो अमीबा की स्पेलिंग है इसके नेम से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है, लेकिन इसको अमीबा ही कहते हैं, ओके। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट। अभी जो अमीबा होता है ये किस पे फीड करता है, कि किसको खाता है? जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर वही खुद एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये खुद एक बहुत बड़े एनिमल को कैसे खा सकता है? आई नो इट इज़ पॉसिबल दैट अ स्मॉल, एक छोटा सा कौन से भी इंसेक्ट हो या फिर कुछ भी हो, ये कौन से भी बड़े इसको खा सकते हैं, लेकिन ये किसको खाता है? ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को खाता है। विच इज सेंस फूड इट पुशेज आउट द सेडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट। अभी अगर इसको आजू बाजू में फूड दिखा तो समझो ये क्या है? एमीबा है। यहाँ पे इसको फूड देखा तो ये क्या करते हैं? सबसे पहले तो अपना शेप बढ़ा लेता है, ठीक है। ये शेप बढ़ाने के बाद ये क्या करता है? ये फूड को इन कर लेता है, ठीक है। अभी जब इसकी डाइजेशन हो जाती है तो समझो ये वाली इसकी डाइजेशन हो चुकी है, तो ये क्या करना है? अपना शेप यहाँ से छोटा कर देता है और यहाँ से बड़ा कर देता है, यानी कि ऐसा वो हो जाता है। और ये जो फूड रहता है ये बाहर मतलब निकल जाता है। देन द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल। अभी ये फूड जो रहता है ये किस में ट्रैप्ड रहता है? ये रहता है फूड वैक्यूल में। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। और जो फूड वैक्यूल होता है ये बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता है। दे एक्ट ऑन द फूड ब्रेक डाउन ऑन द सिंपलर सब्सटेंसेस। और ये क्या करता है? ये एक्ट करता है, एक्ट यानी कि एक रोल प्ले करता है फूड को ब्रेक डाउन करने के और उसको छोटे छोटे यानी कि सिंपलर सब्सटेंसेस में करने की। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, ओके। अगर मतलब वो धीरे धीरे वो चीज़ जो रहती है, वो जो भी फूड रहता है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। द अब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। अभी जो ये रहते हैं जो एब्जॉर्ब उन्होंने कर लिए, जो उनको उसके न्यूट्रिएंट्स मिल गए, अभी वो क्या करते हैं वो उसको अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, अपने मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं, अपने मल्टीप्लिकेशन मतलब ये जैसे वो एक से मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि बहुत सारे हो सकते हैं वो। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूट्स फूड इज़ एक्सप्लेड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। जिसमें मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम शो करके बताई थी कि जो फूड इन हुआ वो डाइजेस्ट हुआ और उसके बाद वो बाहर निकल गया। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इज़ रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम। अभी क्या हुआ? ये एक बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन की, ओके, जो जिससे एनर्जी रिलीज़ हो रही है इन ऑल एनिमल्स, और ये सभी एनिमल्स में होता है। इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट मोर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और सामने के चैप्टर में क्या देखने वाले हैं कि जो भी फूड है इसका कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये कैसे एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन, और इसके बहुत सारे पार्ट भी हम देखने वाले हैं, ओके। ओके स्टूडेंट्स, so our chapter is over. If you have any doubt, so you can ask me in the comment section. I will try to give you answer. All students, please like, share and comment on my videos. Subscribe to my channel because your one click is very important for me. Thank you.